Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर JMI 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम. कल आपका एग्जाम है एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? एंड आज हम डिस्कस करेंगे प्लान फॉर दी डे, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है? एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम. आपको 2 hours ही मिलेंगे. इस पे बहुत कन्फ्यूजन था कि 2 hours है या नहीं. 2 hours ही मिलेंगे एंड जो टाइमिंग्स आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं वो टाइमिंग्स ही आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना? ओके, एडमिट कार्ड में जो टाइमिंग्स दिए हुए हैं वो ही आपने फॉलो करने हैं. पेपर ऑफलाइन होता है. MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं. येस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग. आपको करेक्ट आंसर के +1, दैट इज करेक्ट आंसर के 1 मार्क मिलता है और रॉन्ग आंसर का 0.25 मार्क्स मिलते हैं आपको रॉन्ग आंसर के, ठीक है? दैट इज देयर इज नेगेटिव मार्किंग. लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज फॉर 30 मार्क्स. जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स. लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40. लीगल स्टडीज 40. अगर आज भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने करंट अफेयर्स नहीं कवर करे हैं, अभी भी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज देख सकते हैं. करंट अफेयर्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो है वो मैं मॉक टेस्ट के अंदर ऐड करवा देती हूँ. मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज अगर आप देख जाएंगे तो जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट मई तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए हुए हैं मैंने, वो कर जाइए. एंड मई के जो मैंने क्वेश्चंस MCQs अप्रैल मई के MCQ सॉल्व कर जाइए जो मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना? तो अभी भी आप मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज देख सकते हैं जो मॉक टेस्ट के साथ फ्री डाल रही हूँ मैं आपके लिए, और मई के MCQs और अप्रैल के MCQs आप सॉल्व करके जा सकते हैं, राइट? प्लीज़ ये मत छोड़ कर जाओ. 70 क्वेश्चंस में से यार अगर 30 क्वेश्चंस भी आ गए, लास्ट ईयर तो 50+ क्वेश्चंस आए थे, आप कैसे इनको मिस करके जा सकते हो? नहीं मिस कर सकते, राइट? अब हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर इन 2 rounds, ठीक है? आपको पेपर को 1 unit रीड करना है. वहाँ पर अगर सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी, नहीं है तो भी, ठीक है? आपने फर्स्ट राउंड मारना है जिसके अंदर जो जो आता है आपको, जिसको हम 100% वाले क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं. सेकेंड राउंड में जो आपको नहीं आता, एक बार देख लिया कि क्या पता कुछ याद आ जाए, नहीं बिल्कुल भी आता तो उसको देखिए. नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आपका माइंडसेट फॉर नेगेटिव मार्किंग ये होना चाहिए कि जो मुझे आता है 100% वाले क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं और 50% वाले, मतलब जिसमें से 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट हो रही हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है? जो नहीं आता वो नहीं करना. 2 पॉइंट्स मेरे याद रखो, जो नहीं आता वो नहीं करना, नहीं आता नहीं करना, ठीक है? आपको उन क्वेश्चन से पंगे नहीं लेने हैं जो आपको नहीं आते. जिसमें से एक ऑप्शन क्रॉस आ रहा है वो भी आपने नहीं करना. प्रॉमिस करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ मॉक टेस्ट सॉल्व करके कि जो नहीं आता उसको मुझे नहीं छेड़ने की प्रैक्टिस करनी, और जो एक ऑप्शन क्रॉस आउट हो रहा है जिसमें वो नहीं करना, ठीक है? जो मुझे आता है वो करना है, जिसमें से 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट हो रही हैं वो करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि जो 2 ऑप्शंस जिस क्वेश्चन में क्रॉस आउट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस करेक्ट होने के बहुत चांसेस है. तो फर्स्ट राउंड में 100% क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 100% वाले जो क्वेश्चंस आते हैं. सेकंड राउंड में आपने करने हैं 50-50 वाले क्वेश्चन जिसमें से 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट हो रही हैं, ठीक है ना? और पढ़ आपने लेने हैं वो क्वेश्चंस भी जो नहीं आते, जिसमें से 1 ऑप्शन हो रहा है कि क्या पता कोई क्वेश्चन आपको याद आ जाए किसी का आंसर. ये आपने करना है. क्या करना है? 2 राउंड्स में पेपर को सॉल्व करना है. जो नहीं आता, जिसका एक ही ऑप्शन क्रॉस आउट हो रहा है, वो हमने सॉल्व नहीं करना है. उसके बाद सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा उसके आपने 10 to 20 सेकेंड्स लगा के क्वेश्चन को रीडिंग मार लेनी है, सो दैट आपको नो आप यू गेट एन आइडिया कि व्हाट इज आस्क्ड इन द पैसेज, एंड देन यू हैव टू रीड द पैसेज एंड कम बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. रीजनिंग के अंदर प्लीज मेक श्योर आप एसेंशियल्स अच्छे से पढ़ें. मैथ्स और लॉजिकल के अंदर प्लीज मेक श्योर
that you do your neat calculation. Current affairs में make sure that you read the question and give the answer before reading the options itself, and then you read the options and then you mark the answer. Bonus tips, OMR sheet जो है वो साथ साथ में आपको लगानी है, OMR में आपको circling साथ साथ में करनी है, right? Read the question and options very carefully, okay? There are questions of which you are going to know the answer, there are questions of which you don't know the answer, right? So that is completely fine. This is not your CBSE or ICSE or state board examination जिसके अंदर आपको एक बुक दे दी गई थी हर सब्जेक्ट की कि ये पढ़कर आ जाना, इसके दायरे में ही रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, दायरा यहाँ पर है, सिलेबस है, बट वो दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, विच इज फाइन, ठीक है? देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच वी डोंट नो द आंसर एंड यू हैव टू बी completely fine with it. You cannot be sad about the questions of which you don't know the answer. You just can be happy about the questions of which you know the answer, right? Don't stick to the question. अगर एक question usual time से ज़्यादा time ले रहा है, skip to the next question. You can come on second round में आप ये questions pick कर सकते हैं. If the paper is difficult, it is difficult for everyone. If it is easy for everyone. रोना धोना नहीं करना है. डिफिकल्ट है, अरे अब क्या होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मेरा होगा नहीं होगा. देखो, अगर तुम ये माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, होगा नहीं होगा, ये सब कुछ फालतू की चीज़ें हैं. You just have to keep one thing in mind, a lot of things in mind actually, right? You have to give your full focus, right? और full focus के लिए क्या ज़रूरी है? काम और confidence, CC ज़रूरी है, ठीक है ना? Confidence, काम और कॉन्फिडेंस. अगर आप काम और कॉन्फिडेंस रखोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, राइट? अगर एक है कि वरी, ठीक है ना, वरी है और इरिटेशन है, एंगर है, फियर है, तो पेपर अच्छा होगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा. तो हमने ये तो करना ही नहीं है. हम ये क्या करें कि हमारा पेपर जो है उसके अंदर हम फुल फोकस कर सके, काम रह सके और कॉन्फिडेंट रह सके. भगवान को याद करना है, ठीक है? यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू इमेजिन कि बहुत बढ़िया गया, मैं पेपर एग्जाम से बाहर आ रहा हूँ. किसी ने पूछा हाउ वाज योर एग्जाम, मैंने कहा मेरा तो बहुत अच्छा गया. वही क्वेश्चन है जो मुझे आते थे, ठीक है ना, ऑफ विच आई न्यू द आंसर. वही क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया. वेरी गुड, ठीक है? ये आपने बोलना है अपने आप को. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि यार मुझे अपना 100% देना है. कल 100% क्या होगा? जब आप विद फोकस, विद कॉन्फिडेंस एंड बीइंग काम एट पीस आप एग्जाम देकर आते हो. सो दैट इज व्हाट इज योर 100%, राइट? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट. भाई जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है ना? हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट, ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है. जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने अटेम्प्ट करके आओगे. अगर आप काउंटिंग लेके जाओगे ना कि अच्छा 2024 में ये कट ऑफ था, 2023 में ये कट ऑफ था, 2022 में ये कट ऑफ था, तो कट ऑफ राउंड अबाउट इतना जाता है, मतलब मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. एग्जाम में आप ये हिसाब लगा ही नहीं सकते एग्जाम इजी है डिफिकल्ट है. आपको मान लो 100 क्वेश्चंस का हिसाब लगा के जा रहे हो, एग्जाम पे ले रहे हो, ये करना नहीं है, ठीक है ना? बट 150 क्वेश्चंस आपको आते हैं बट आप सॉल्व नहीं कर रहे हो. बहुत बच्चे ऐसे करके आते हैं कि नहीं 100 क्वेश्चन में ही सिलेक्शन हो जाता है, 50 का रिस्क क्यों लेना है? नहीं, 150 क्वेश्चन में आपको जितने क्वेश्चन आते हैं 100% वाले और जिनके दो ऑप्शन मतलब क्रॉस हो रहे हैं, मतलब 50% वाले, वो आपको सॉल्व करके आने हैं. दैट इज योर माइंड सेट. अगर आप ये हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट वाला माइंड सेट लगा कर जा रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. बिकॉज अगर आपको नहीं आता है, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपको नेगेटिव मार्क्स खा जाएंगे. अगर आता है, नहीं सॉल्व करके आओगे, तो भैया क्या पता इस बार हायर कट ऑफ जानी हो, ठीक है ना? तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है. आपका फोकस, कॉन्फिडेंस, काम और 50% और 100% वाली स्ट्रैटेजी याद रखनी है. और अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया है, प्लीज़ अभी भी सॉल्व करके आप ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट. कल आकर ज़रूर बताना कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया. मुझे वेट रहेगी, थोड़ा मतलब दिमाग में भी रहेगा कि हाँ मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, कैसा गया कैसा नहीं. तो ज़रूर आकर बताना. मतलब पहली चीज़ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आकर अगर फ़ोन है तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे बताना. एंड येस, प्लीज़ 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 मुझे क्वेश्चन पेपर की पिक्चर्स भी भेज देना. मैं एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आऊँगी ऑनलाइन, मैं उसको टाइप करवा कर फिर शेयर करूँगी. मुझे देखना होता है पेपर, बहुत मतलब मैंने भी मेहनत करी है इतनी, ठीक है? तो येस, ऑल द वेरी बेस्ट. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा. आई विल प्रे फॉर यू एंड यू हैव टू स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर. एंड येस, डू सब्सक्राइब टू लॉगरी. एज अ लॉ स्टूडेंट भी ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा. बाय.